तो हमारे ऑर्गेनिक के प्रैक्टिकल्स का आज जो हम पार्ट कर रहे हैं वो है ऑर्गेनिक सेपरेशन। और सेपरेशन हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है फिज़िकल, दूसरी होती है केमिकल। फिज़िकल के अंदर हम उसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं और फिर या हम किसी और सॉल्यूशन में उसको डिज़ोल्व कर लेंगे, और जो सॉल्युबल पार्ट होता है उसको हम फ़िल्टर कर लेते हैं, और जो सॉल्युबल नहीं होता उसको वो अलहदा कर लेते हैं, वो रेजिड्यू कहलाता है। और सॉल्युबल जो होता है उसको फिर हम हीट करते हैं, वो ड्राई हो जाता है, तो हमारे पास इस तरह सेपरेशन हो जाती है। दूसरी है केमिकल। तो पहले हम फिज़िकल के बारे में पढ़ लेते हैं, फ़िज़िकल में क्या किस किस तरह हम इसको प्रोसीड करते हैं। तो पहले हमारे पास आ जाती है फिज़िकल सेपरेशन। इसमें हमारे पास मिक्सचर होता है, उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, फिर हम उसको फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर करने के बाद हमारे पास आता है रेजिड्यू, जो कि इनसॉल्युबल होता है, प्लस फिल्ट्रेट जो कि सॉल्युबल होता है। फिर इस फिल्ट्रेट को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, और फिर हमारे पास ड्राई कंपाउंड हमें मिल जाता है। ये तो होती है फिज़िकल सेपरेशन। उसके बाद हमारे पास होती है केमिकल सेपरेशन। केमिकल सेपरेशन कैसे होती है इसको देख लेते हैं। हमारे पास पहले तो हम दो कंपाउंड्स होते हैं, तो उसको कर लेते हैं कि हमारे पास केमिकल सेपरेशन है, सॉलिड सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड सॉलिड सेपरेशन है। और हमारे पास कंपाउंड 1 है और एक कंपाउंड 2 है, ठीक है। और इसकी एक हम स्कीम बना लेते हैं एसिड और फिनोल की, एसिड और बेस की, एसिड और न्यूट्रल की, फिर फिनोल और बेस की, और फिर हमारे पास फिनोल और न्यूट्रल, और हमारे पास आखिर में आ जाएगा बेस और न्यूट्रल। असल में इसका ऑर्डर जो होता है ना, ऑर्डर देखें, वो होता है पहले हमने निकालना होता है एसिड, फिर हमने देखना होता है फिनोल, फिर हमने देखना होता है बेस, और आखिर में देखना होता है न्यूट्रल। तो उसी स्कीम को देखते हुए आप देखें अब कि एसिड है और फिनोल है, एसिड एंड फिनोल, एसिड एंड बेस, एसिड एंड न्यूट्रल, एसिड एंड न्यूट्रल, फिनोल एंड बेस, फिनोल एंड न्यूट्रल, फिनोल एंड बेस, फिनोल एंड न्यूट्रल, बेस न्यूट्रल, बेस न्यूट्रल, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा कि आपने इसको डिज़ोल्व किसके साथ करना है और रिकवर किसके साथ करना है। एसिड और फिनोल होगा तो पहले वो NaCO3 में डिज़ोल्व होगा और HCl के साथ हम इसको रिकवर कर लेंगे। सेम NaCO3 के साथ डिज़ोल्व होगा, HCl के साथ रिकवर कर लेंगे। NaCO3 के साथ डिज़ोल्व होगा, HCl के साथ रिकवर कर लेंगे। फिनोल किसके साथ डिज़ोल्व होगा, NaOH के साथ डिज़ोल्व होगा, HCl के साथ रिकवर कर लेंगे। फिनोल फिर NaOH के साथ डिज़ोल्व होगा और HCl के साथ रिकवर कर लेंगे। बेस हमारे पास HCl में डिज़ोल्व होगी और हम इसको बेस के साथ मतलब कोई जो स्ट्रॉन्ग बेस होगी उसके साथ हम इसको रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्कीम है जो आपके जहन में होनी चाहिए। अब हम इसके टेस्ट पढ़ते हैं कि ये टेस्ट प्रोसीड कैसे होता है, ठीक है। अब पहले हम पढ़ लेते हैं एसिड के लिए कि हमारे पास एसिड के लिए हम इसको कैसे रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं, रिएक्शन केमिकल इक्वेशन क्या बनती है। आपके पास एक रिएक्टेंट है H पॉजिटिव A नेगेटिव, आपने उसके अंदर वीक बेस डाली, ठीक है, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड
वीक बेस। तो आपके पास A नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2CO3 बन गया, जो आगे फर्दर किस में डिकम्पोज होता है, H2 प्लस CO2। CO2 जो है वो आपके पास रिलीज़ होती है, इसकी ड्राइविंग फोर्स यही है। तो ये वाटर सॉल्युबल हमारे पास कंपाउंड बन जाता है, वाटर सॉल्युबल साल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, तो ये वाटर सॉल्युबल होता है। और अब हमने इसको क्या करना है कि हम इसको फिल्टर करेंगे। एंड सेपरेट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास हम इसको करेंगे रिकवर। रिकवर कैसे करेंगे, हमारे पास जो सॉल्ट था, सॉल्युबल सॉल्ट जो हमारे पास बना, सॉल्ट ऑफ एसिड, उसको हम रिएक्ट करवाएंगे HCl के साथ। तो हमारे पास अगेन हमारा कंपाउंड हमें मिल जाएगा और साथ में NaCl बन जाएगा। फिर हम करते हैं ये फिनोल के साथ। फिनोल में ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपके पास फिनोल होगा प्लस NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होती है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस आपकी फिनोल के साथ रिएक्ट करके वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बनाएगी और प्लस साथ में वाटर बनता है। फिर हम इसको रिकवर करेंगे अगेन कंपाउंड को फिल्टर करने के बाद। फिल्टर कर लेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे और फिर हम इसको रिकवर करेंगे। तो यही हमारे पास वाटर सॉल्युबल कंपाउंड मौजूद है, सॉल्ट ऑफ एसिड। इसके अंदर HCl आपने ऐड कर दिया तो आपके पास दोबारा से आपका फिनोल रिकवर हो गया प्लस NaCl बन गया। तो ये आप इसको क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे और आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपके पास फिनोल का आ गया। इसके बाद हम करेंगे टेस्ट फॉर बेस। बेस के अंदर हमारे पास क्या होगा कि सॉलिड बेस होगी प्लस 1:1 HCl, मतलब 1 जितना वाटर लेंगे उतना HCl लेंगे, तो आपके पास वाटर सॉल्युबल साल्ट बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये एक बेस मौजूद है प्लस आपने इसके अंदर HCl डाला, तो ये आपके पास वाटर सॉल्युबल साल्ट बन गया। इसको आप करेंगे फ़िल्टर, फिर रिकवर करेंगे। रिकवर कैसे करेंगे, RNH2H पॉजिटिव प्लस NaOH बेस डालेंगे इसके अंदर, जो कि 10 नॉर्मल सोल्यूशन की होगी। तो आपके पास कंपाउंड रिकवर हो जाएगा प्लस NaCl और प्लस वाटर बन जाएगा। तो ये आपके पास आपकी बेस रिकवर हो गया। आखिर में अगर कुछ बचेगा तो वो आपका न्यूट्रल कंपाउंड होगा, जो उसमें से किसी के साथ भी जिसने रिएक्ट नहीं किया होगा। तो आमतौर पे आपके पास जो एसिडिक क्लासेस होती हैं वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, यहाँ पे फिनोल्स होते हैं, बेस में अमाइन आती है जो हम ज़्यादातर पढ़ते हैं, और न्यूट्रल के अंदर आपकी एल्डिहाइड, कीटोन,
या अल्कोहल वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हम इसकी वाली चीज़ें इसमें आती हैं। इसके बाद अब हम कुछ रिएक्शंस पढ़ते हैं, 2 कंपोनेंट सेपरेशंस करते हैं और फिर हम इसके बाद 3 कंपोनेंट सेपरेशन कर लेंगे, ठीक है। तो हम उसकी कुछ आपके पास में रिएक्शंस हैं वो लिख देता हूँ। तो आपके पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिक्सचर है सैलिसिलिक एसिड प्लस बीटा नेफ्थोल का, तो आप इसको कैसे करेंगे, पहले आप सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। OHCOOH प्लस NaSCO3, तो ये आपका सॉल्युबल साल्ट बन जाएगा COONA प्लस H2CO3 विच डिकम्पोज इनटू वाटर प्लस CO2। फिर यही कंपाउंड रिकवर कैसे होगा, COONA प्लस HCl, तो आपके पास आपका एसिड रिकवर हो जाएगा सेपरेट होके और प्लस NaCl, तो इसकी PPTs हमारे पास बन जाएंगी, ठीक है। और ये हमारे पास रिकवरी हो गई। और HCl कितना डालना है, HCl उतना डालना है कि आपकी जो pH है आपकी वो तकरीबन 1 के करीब आ जाए, इतना आपने इसको डिज़ोल्व करना है, ठीक है। HCl को आपने अपने सोल्यूशन इसे सॉल्युबल साल्ट के अंदर। तो उसके बाद हमारे पास बीटा नेफ्थोल है, उसको हम देखते हैं। प्लस NaOH, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, प्लस H2O। देन अगेन हम इसको रिकवर करेंगे, और अगर कोई तीसरा कंपोनेंट होगा तो बेस वाला रिएक्शन करेंगे, अगर वो भी नहीं होगा तो दैन फिर वो न्यूट्रल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी रिकवरी हो गई, ठीक है, बीटा नेफ्थोल की। इसके अंदर भी आपने HCl इतना डालना है कि उसकी जो pH है वो तकरीबन 1 के करीब आ जाए। ये नहीं कि डाल मर्ज़ी से डालना है, या कम डाल देना है या ज़्यादा डालना है। कम डालेंगे तो पूरा रिकवर नहीं होगा, ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा आपके पास एसिडिक सोल्यूशन बन जाएगा, उसके अंदर HCl की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो वो हमें इतना डालना होता है कि हमारे पास जो हमारा कंपाउंड है वो बस रिकवर हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं। नेफ्थलीन प्लस रेस्ट्रोसिनोल, तो रेस्ट्रोसिनोल ये आपके पास आ गया प्लस NaHCO3, ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करता। फिर इसको हम रिएक्शन करवाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, प्लस H2O। फिर हम इसकी रिकवरी करवाएंगे, तो इसके अंदर हम डालेंगे HCl। तो HCl के बाद हमारे पास हमारा जो कंपाउंड है मिक्सचर के अंदर वो रिकवर हो जाएगा, साथ में NaCl बन जाएगा, ठीक है। और नेफ्थलीन जो है वो न्यूट्रल है, तो इसलिए वो कोई रिएक्शन देगा ही नहीं। फिर हमारे पास 3 कंपोनेंट सेपरेशंस आ जाती हैं। अगर तो उसके अंदर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं फ्रुक्टोज प्लस सैलिसिलिक एसिड प्लस बीटा नेफ्थोल, तो फ्रुक्टोज जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा,
और फिर हम इसे निकाल लेंगे फ़िल्टर करके। आखिर में हमारे पास रह जाएंगे सैलिसिलिक एसिड प्लस बीटा नेफ्थोल। और ये मैंने अभी आपको इसका रिएक्शन अभी पढ़ाया है, तो उसको हम देख लेंगे। इस तरह हमारे पास 3 कंपोनेंट सेपरेशन भी हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया सेपरेशन के। हमारे पास कोई मिक्सचर है ऑर्गेनिक का, तो हम उसको कैसे सेपरेट करते हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत अहम प्रैक्टिकल है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। जितना हमारे पास अब तक का रिएक्शंस करवाए गए हैं तो वो आपको मैंने समझा दिए हैं, और कुछ इक्वेशंस भी आपको करवा दी हैं। उम्मीद है कि ये आपको हेल्पफुल हो जाएंगी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बाकी इसमें कोई और चीज़ अगर आप सीखना चाहें तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो बाकी आपका लेक्चर्स हम जो प्रैक्टिकल का है बाकी इसके बारे में और ऑर्गेनिक के प्रैक्टिकल्स जो होंगे वो हम साथ साथ इंशाल्लाह करते जाएंगे।